ठीक है। तो आप सबका स्वागत है। आज का जो किसान संवाद है वो हमारे एक्सपर्ट जितेंद्र जी सेशन लेंगे। एंड आज का जो टॉपिक है वो है अणुजल का इम्पोर्टेंस एंड वो कैसे हम यूज करते हैं इन जैविक खेती। तो जितेंद्र जी, आप कुछ स्टार्टिंग में कहना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम। सभी मैम, ये वीडियो मेरा डिस्प्ले में नहीं आ रहा है ऐसे क्यों? तो मैं जी दिख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पर। कोई इशू है सिस्टम में? मतलब क्या कोई परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी? क्या सर? क्या जितेंद्र जी? मेरा मैं वीडियो में दिख नहीं रहा हूँ सामने स्क्रीन। लेकिन आप दिख रहे हैं हमको। ओके, तो भी मैं हाँ समझ हाँ। नहीं पा रहा। हाँ ओके, जी, हाँ जी। नहीं आ रहा है, वही देख रहा हूँ मैं। तो चलिए ठीक है। हाँ जी, अब देखा। ठीक है। नमस्कार सभी किसान साथियों को। और आज का किसान संवाद हम शुरू करते हैं। और जब तक बीच में फिर कुछ किसान साथी जुड़ेंगे तो इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है। अगर वो किसान साथी बाद में जुड़ते हैं वो रिकॉर्डिंग के जरिए भी इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं बाद में। तो जैसा कि आज का विषय जो रखा गया है वो है अणुजल। अणुजल का खेती में क्या महत्व है, और एक एक ही फार्मूले से हम कैसे अपनी खेती को सदृढ़ बना सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, और बीमारियों से रहित रख सकते हैं। तो एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसमें सोल के कुछ प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ घरेलू सामग्री भी जो लगती है वह आप जो आसानी से किसान साथी को मिल जाती है। उसके द्वारा हमने एक ऐसा फार्मूला विकसित किया जिसका नाम अणुजल है। और ये बहुत सारी चीजों में कारगर है। एक ही स्प्रे के माध्यम से अगर आप इसका एक स्प्रे करते हैं तो आपको 5 से 10 दिन के अंदर ही अपनी फसल में इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। और तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तन्मय जी, वो स्क्रीन पे आप शेयर कर दीजिए इमेज अणुजल की, ताकि किसान साथी देख अच्छा, पाए और ठीक वो है। नोट भी कर पाएंगे ताकि चीजें। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, 2 मिनट। जितेंद्र जी, स्क्रीन नहीं दिख रहा था क्या? स्क्रीन दिख रहा था पर वो साथ में मेरा फेस भी आ रहा था। अच्छा, हाँ, वो आएगा, फोन में है ना, इसलिए। ओके ओके ओके। हाँ। ठीक है, मैं मेरा फेस ऑफ कर लेता हूँ। आप उसको कीजिए ताकि हम उसको देखते हुए डिस्कशन करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। आ, तो हम थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। हाँ, बस ठीक है। तो किसान साथियों, जैसा कि स्क्रीन सभी सभी को स्क्रीन दिख रही है। किसान साथी अनम्यूट करके बता दें। अनम्यूट करके बताएं, क्या दिख रहा है फार्मूला आपको अणुजल हाँ का? जी, हाँ जी सर, दिख रहा है सर। जी दिख रहा दिख रहा जी दिख रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आज का जो विषय है अणुजल है, और अणुजल को कैसे उपयोग किया जाएगा, कैसे, इसको लेकर कुछ सवाल हैं जो किसान साथियों की तरफ से आ सकते हैं। तो तन्मय जी ने एक लिस्ट तैयार की है सवालों की, इससे रिलेटेड वे सवाल पूछेंगे और मैं उनका जवाब दूंगा। ये समझ के चलिए कि आप किसान साथियों के भी कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं। इसके अलावा कभी आपके मन में कोई सवाल आए तो फिर आप पूछ लीजिएगा। फिलहाल तन्मय जी ने कुछ सवाल रेडी किए हैं, उसको हम पहले क्लियर करते हैं एक एक करके। तो तन्मय जी आप शुरू कीजिए और अपने सवाल रखिए मेरे सामने ताकि मैं जवाब दे सकूं। अच्छा, सबसे पहले तो अणुजल क्या है एंड इसका महत्व क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में? जी,
तन्मय जी वो हट गया स्क्रीन में, शायद मेरे को लगता है मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं आज के साथ संवाद क्या? हाँ जी, हाँ जी, आज मोबाइल से अटेंड कर रही हूँ मैं। एक्चुअली ओके। मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ थोड़ा, ओके, तो इसीलिए। चलिए अभी चलिए। दिख रहा है वो क्या स्क्रीन? वो हाँ हाँ, पहले हम सवाल कर लेते हैं एक्चुअली, वो तो हट गया है फार्मूला सामने से। अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर मैं बाद में शेयर कर दूंगी, ठीक है। हाँ पहले हम सवाल कर लेते हैं, पूछिए मैम, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है अणुजल क्या है एंड इसका क्या महत्व है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। जी जी। तो अणुजल सोल ने एक ऐसा फार्मूला डेवलप किया है, बहुत रिसर्च के बाद अलग अलग चीजों को ऐड करके, कि क्या एक साथ हम कुछ चीजों को ऐड करके फसल को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में इसका उपयोग कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर, और प्लांट की ग्रोथ को लेकर या फसलों की ग्रोथ को लेकर, ये सब को लेकर, और साथ में हम रोगों को, साथ में हम रोग जो आते हैं, रक्षुसक कीट आते हैं, इल्ली आती है, ये सब चीजें भी हम साथ में कैसे ठीक रखें, एक साथ ही एक सिंगल स्प्रे में आप सारी चीजें कर सकते हैं। तो अणुजल जो है वो फसल में संपूर्ण खनिज तत्वों की पूर्ति के लिए बनाया गया एक बहुत ही शानदार सोल द्वारा निर्मित जैविक फार्मूला है। अगला सवाल में। हाँ जी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सवाल है वो है अणुजल पौधों की वृद्धि और विकास में कैसे मदद करता है। देखिए जैसा कि अणुजल एक ऐसा फार्मूला है जिसमें हमने बहुत सारे जीवाणुओं के साथ ही हमने बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे पोषक तत्व, फंगिसाइड, साथ में ग्लूकोज और एंजाइम्स, ये सभी फार्मूलों को एक ही फार्मूले के अंदर तैयार किया है, जिसका सिंगल स्प्रे ही आपको 4 से 5 दिन के अंदर रिजल्ट आपको दिखाने लगता है। तो ये आपके पौधों के विकास में, उसकी वृद्धि में, और साथ में रोगों से लड़ने के लिए उसको शक्तिशाली बनाता है। ये प्लांट को शक्तिशाली बनाता है, उसकी इम्यूनिटी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और बहुत सारे पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए एक सिंगल यूज फार्मूला है। अगला सवाल। हाँ जी, क्या अणुजल के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, फर्टिलिटी। जी बिल्कुल। अणुजल का उपयोग दो तरीके से किया जा सकता है। अणुजल का पहला उपयोग जो है वो स्प्रे के माध्यम से किया जाता है, फसलों में हम इसका स्प्रे करते हैं। इसका अगर हम हर 15 दिन में स्प्रे करते हैं तो फसलों में डे बाई डे बहुत अच्छी तीव्र गति से विकास देखने को आपको मिलता है। इसके अलावा अणुजल का उपयोग जो है वो जमीनी स्तर पर, मतलब खेती का जो जमीनी स्तर होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी हम इसको चला सकते हैं, क्योंकि जितना प्लांट को भोजन हम ऊपर ऊपर तरीके से दे सकते हैं, जैसे ही प्लांट को जड़ों के माध्यम से भी हम भोजन की व्यवस्था या न्यूट्रिशन या मिनरल्स का उपयोग कराने के लिए हम अणुजल को जमीनी स्तर पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसका मैं भी आगे यूज बताऊंगा कि जमीनी स्तर पर कैसे यूज करना है और स्प्रे के माध्यम से कैसे यूज करना है। ठीक है। अणुजल फसल को रोगों और कीटों से कैसे बचाता है। जी। तो अणुजल अपने आप में ही एक शानदार फार्मूला है, और सबसे पहले तो ये होता है कि फसल में जो रोग आते हैं, ये रोग क्यों आते हैं? रोग इसलिए आते हैं कि कहीं ना कहीं प्लांट्स में या हमारी फसलों में मिनरल्स की कमी होती है, या कहीं ना कहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती है, या कहीं ना कहीं हमारे मित्र जीवाणु प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाते, या उनकी कॉलोनी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, जो रोगों से लड़ने के लिए हमारी सहायता करते हैं। इसके अलावा जो इल्ली है, रक्षुसक कीट है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी हम इसमें साथ में ही कुछ जैविक उत्पादों का उपयोग करते हैं, जिससे आपका सभी पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ साथ ही आपका रोगों से लड़ने के लिए जो हमें पोषक तत्व या जो हमें बैक्टीरिया या जो हमें फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं, जो हमने जैविक तरीके से तैयार करे, वो एक साथ ही सिंगल स्प्रे में यूज हम करवा सकते हैं। ठीक है। रासायनिक खाद की तुलना में अणुजल का क्या लाभ है। देखिए रासायनिक खाद में आपको अलग अलग बहुत सारी चीजें डालनी होती है। रासायनिक खाद में आपको जनरली आप मान लीजिए आपको नाइट्रोजन, डीएपी, इसके अलावा मतलब यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, इसके बाद जिंक, सल्फर, ये सभी जो केमिकल के रूप में आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं।
तो मिट्टी को हम कैसे स्वस्थ रखें, कैसे हम इन केमिकल की जगह हम अपने जैविक प्रोडक्ट के द्वारा, जैविक फार्मूलों के द्वारा हम इसका उपयोग करें। तो इससे क्या होता है कि जैविक जब हम उत्पाद यूज करते हैं या जैविक फार्मूला यूज करते हैं, तो हमारे मित्र जीवाणु की कॉलोनी भी डे बाई डे बढ़ती चली जाती है। हमारी मिट्टी का स्ट्रक्चर जो है वो डे बाई डे मजबूत होता चला जाता है। और साथ ही साथ ये जो हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं या मिनरल्स हम अणु जल के माध्यम से उपयोग में लाते हैं, तो जीवाणु उसको तुरंत ग्रहण करते हैं, उसको तुरंत फर्मेंट करके वो प्लांट्स को पहुंचाते हैं। इसकी अपेक्षा जब हम केमिकल का यूज करते हैं, तो केमिकल अलग अलग फॉर्मेट में होता है और 100% अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता है, तो जीवाणु ना तो इनको कंप्लीट तरीके से फर्मेंट करके प्लांट को दे पाते और हमारे मित्र बैक्टीरिया भी इसमें मर जाते हैं। तो कोशिश करें हम जैविक उत्पादों का ही उपयोग करें, जैविक फार्मूलों का ही उपयोग करें। तो अणु जल उसमें से एक ऐसा फार्मूला है जो इन सभी चीजों की पूर्ति करता है। ठीक है। अणु जल का उपयोग करने से फसल की उपज और गुणवत्ता पर क्या असर पड़ता है? देखिए, अणु जल का उपयोग करने से आप जनरल ये थोड़ा सा ही कभी उपयोग करके आप देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। 5 से 10 दिन के अंदर ही आपकी जो प्लांट्स की पत्तियां होती है, जो प्लांट्स की जो पत्तियां होती है, उनका साइज बड़ा हो जाता है। आप मान के चलिए अगर कोई प्लांट की पत्ती का साइज 25% है, तो आप मान के चलिए 10 दिन के अंदर वो 50% से 75% उसका साइज हो जाएगा। फ्रूट साइज चेंज हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपको ग्रीननेस अलग देखने को मिलेगी इस फार्मूले से, क्योंकि इसमें हमने सारी चीजें एक साथ ही सिंगल स्प्रे में यूज करवाते हैं। इससे क्या होता है, एक तो लेबर कॉस्टिंग भी आपकी बचती है और बहुत ही कम और सस्ते दरों पर मिलने वाले उत्पादों के जरिए ही आप इसका स्प्रे करते हैं। तो बहुत कम मात्रा में या बहुत कम लागत में आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इससे आपकी उपज भी अच्छी आएगी और गुणवत्ता को देखने से आपको फर्क भी समझ आएगा कि यार ये मेरे प्लांट्स अलग ही हरे भरे दिख रहे हैं। ये 100% है, मतलब मैं शर्ट पे आप लिख के दे दूंगा, आप इसका स्प्रे करके देख लीजिएगा अड़ू जल का। आपको 15 दिन में आपकी फसल में रंगत अलग नजर आ जाएगी। अगर किसी किसान साथी ने घर पे बनाया है तो माइक अनम्यूट करके बता सकता है अगर उसने कभी यूज किया है। इसका शानदार रिजल्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगला सवाल। ठीक है। क्या अनुजल सभी प्रकार की फसलों पर उपयोग किया जा सकता है? जी बिल्कुल, अणु जल को सभी प्रकार की फसलें, चाहे वो फल वर्गीय फसल हो या कंद वर्गीय फसलें हो या बेल वर्गीय फसलें हो या हमारी रेगुलर जो गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये फसलें सभी पर 100% इसको स्प्रे के माध्यम से, इसको ड्रिप के माध्यम से, इसको खुले पानी के माध्यम से आप दे सकते हैं। ये सभी फसलों के लिए कारगर है। ये एक तरीके से एक अमृत फार्मूला है आपकी फसलों के लिए। अगला सवाल तन्मय जी। हाँ जी। अगला सवाल पूछ सकते हैं मैम। अनुजल के नियमित उपयोग से किसान को लॉन्ग टर्म क्या फायदा मिलता है? देखिए, ये अणुजल एक ऐसा फार्मूला है जिसको आप केवल आपको हर 15 दिन में एक बार स्प्रे में लाना है। आप हर 15 दिन में इसका स्प्रे करते हैं, ये बहुत कम लागत का फार्मूला है। आप इसको हर 15 दिन में स्प्रे करें और आप डे बाय डे आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर तो सुधरेगा ही, आपकी फसल इतनी मजबूत हो जाएगी। और जब जमीनी स्तर पे जब आप इसको चलाएंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपकी मिट्टी में मित्र जीवाणु कॉलोनी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगी। शत्रु बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है। ओके। क्या अणुजल का उपयोग पर्यावरण और मिट्टी को सुरक्षित रखने में मदद करता है? बिल्कुल मदद करता है। अणुजल एक ऐसा फार्मूला है कि ये पर्यावरण को, मानव स्वास्थ्य को, हमारी फसलों को, हमारी मिट्टी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। उल्टा ये हमारी फसलों को सदृढ़ और मजबूत बनाता है, हमारी मिट्टी के स्ट्रक्चर को डे बाय डे मजबूत करता है, उसकी क्वालिटी को सुधारता है।
और आपकी आने वाले समय में आपकी मिट्टी की पोरसता इतनी शानदार हो जाएगी कि आप खुद बोलेंगे कि यार ये मिट्टी का कायाकल्प होना शुरू हो गया है। तन्मय जी, आप फार्मूला शेयर करें स्क्रीन पर, ताकि हम किसान साथी को बनाएं कि कैसे आप घर पे बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ चीजें जो है वो सोल के उत्पाद हैं, जैसे आपको सोल के द्वारा मंगाना होता है, और कुछ चीजें आपको घर पे ही मिल जाएगी। जी, तो ये फार्मूला सभी किसान साथी देख पा रहे हैं, इसका नाम है अणुजल। फसल में संपूर्ण खनिज तत्वों की पूर्ति एक सिंगल स्प्रे के माध्यम से। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसकी फोटो का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख सकते हैं, और इसको लेकर आप कॉल करके कभी आपको कुछ आगे जाके कभी संदेह या कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे पूछ भी लीजिएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं अणुजल बनाने का फार्मूला। देखिए, अणुजल बनाने के लिए हमें कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है। इसमें कुछ सामग्री सोल के उत्पाद है, तो कुछ जो सामग्री है जो आपको मार्केट में या घर में ही अवेलेबल हो जाती है। इसमें पहला जो हम तरीका बता रहे हैं, उसको पहले बनाने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उसका यूज का तरीका बताएंगे। तो 100 लीटर हमें पानी लेना होता है। नॉर्मल पानी, आप अच्छा पानी ले लीजिए टंकी में 100 लीटर। उसके बाद सोल का भस्म रसायन करके एक उत्पाद आता है, जिसमें सभी माइक्रो न्यूट्रेंट है, जो कम मात्रा में पोषक तत्व प्लांट्स को लगते हैं या फसलों को लगते हैं। ये 200 ग्राम हमको रेडीमेड भस्म रसायन इसमें डाल देना है। इसके बाद सुरपाल आता है, जिसमें 98% का पोटेशियम होता है, और ह्यूमस बहुत तेजी से प्लांट्स में क्रिएट करता है, मिट्टी में ह्यूमस को बढ़ाता है। ये 100 ग्राम हमको लेना है। ये अभी मैं आपको स्प्रे के माध्यम से बता रहा हूँ। इसके जस्ट बाजू में आप देख पा रहे होंगे, ये सेम फार्मूला जो चल रहा है, उसकी जो डोज है वो आपका जमीनी स्तर पर, जब आपको जड़ों में चलाना है, प्लांट्स के नीचे देना है, उसका सेम फार्मूला है। तो आप देख लीजिए, पानी आपने 100 लीटर ले लिया है। फसल में स्प्रे के लिए आपने भस्म रसायन 200 ग्राम दिया है, वही जमीन में चलाने के लिए आपको 400 ग्राम देना है। ऐसे ही सुरपाल जो है वो आपको स्प्रे के लिए 100 ग्राम डालना है, और जमीनी स्तर पर चलाने के लिए आपको 200 ग्राम डालना है। अब सड्रस या छांट, तो सड्रस एक बहुत अच्छा फार्मूला है, ये आप घर पे तैयार कर सकते हैं। सड्रस का जो तैयार करने का तरीका है वो ऐसा है कि आप 1 एकड़ में अगर चलाना चाहते हैं सड्रस, ठीक है, तो ये अलग अलग लिखा है 3 लीटर और 10 लीटर। तो मैं आपको 3 लीटर का फार्मूला बताता हूँ। 3 लीटर का सड्रस को तैयार करने के लिए आपको 3 लीटर गाय का ताजा छाछ लेना है, उसमें 10 ग्राम आपको आंवला पाउडर डालना है, और अच्छे से हिला के उसको छांव में 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। ये आपका सडरस तैयार हो जाता है। सेम आप क्वांटिटी आप 10 लीटर सडरस की आप जमीन स्तर पर चलाने के लिए ले सकते हैं। ये लिखा है, मैंने आपको 3 लीटर का डोज बता दिया कैसे तैयार करना है। 3 लीटर गाय का ताजा छाछ लेना है, इसके अलावा इसमें 10 ग्राम आंवला पाउडर आपको डालना है, उसको अच्छे से हिलाना है, और कहीं भी कपड़े से ढककर 4 घंटे छांव में रख देना है। आपका ये सडरस तैयार हो जाता है। स्प्रे में आपको ये 3 लीटर लगने वाला है, जमीन स्तर पर आपको ये 10 लीटर लगने वाला है, ठीक है। सडरस अगर आपके पास व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो केवल आप छाछ का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसकी मात्रा लिखी गई है 3 लीटर या 10 लीटर। इसी प्रकार हमको इसमें जैव रसायन मिलाना होता है, मीठा जैव रसायन। तो मीठा जैव रसायन अगर कोई किसान साथी तैयार कर पाते हैं, उनके पास अवेलेबल है, तो वो जैव रसायन आपका 1 लीटर स्प्रे के माध्यम से, और जमीन स्तर पर आपको 10 लीटर लेना है। लेकिन अगर आपके पास जैव रसायन नहीं है, क्योंकि वो 90 दिन का फार्मूला है जो मीठे फलों से गुड़ के द्वारा एयर टाइट ड्रम में तैयार होता है, लेकिन अगर नहीं है तो आप पका हुआ केला ले लीजिए अच्छी क्वालिटी का, उसको आप 3 4 5 केले लीजिए, उसको अच्छे हाथ से मेस कर लीजिए, उसको एकदम बिल्कुल हाथ से मिस लीजिए, है ना, और उसको घोल के थोड़ा सा पानी में आप उसको इसमें मिला सकते हो। जैव रसायन की जगह आप पका हुआ केला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जीवाणु जल, ये एक बहुत ही जरूरी फार्मूला है। जीवाणु जल आपको कैसे बनाना है, आपको पता है कि कैप्सूल कल्चर किट जो आती है, जिससे जीवाणु जल तैयार किया जाता है, जनरली हम खेतों में चलाते हैं। तो जीवाणु जल के लिए आपको पहले आपके पास कैप्सूल किट होना चाहिए, जिससे मदर कल्चर रेडी होता है, मदर कल्चर के बाद जीवाणु जल कन्वर्ट होता है। तो जीवाणु जल का भी एक फार्मूला है, उसको आपको रेडी करना होता है, और वो आपको यहाँ पे जीवाणु जल 10 लीटर लगने वाला है भाई, जमीन के माध्यम से आपको 100 लीटर लगने वाला है जीवाणु जल। ऐसी गुड़ की जो मात्रा यहाँ बताई गई है वो 1 किलो बताई गई है, जमीन में चलाने के लिए भी और स्प्रे के लिए भी 1 किलो आपको बताई गई। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना हमको 100 लीटर पानी में।
और 4 दिन के लिए हमको इसको सूती कपड़े से ढककर किसी छांव में रख देना है, छाए की जगह रहे, है ना। पानी, बरसात, धूप नहीं लग रही हो, कीड़े, इल्ली, रज्जू से कीट अंदर ना गिर जाए, चींटी ना लग जाए, इसका हमको विशेष ध्यान रखना। 4 दिन में ये आपका तैयार हो जाता है। फिर इसको आप 4 दिन बाद इसको छान लीजिए, एक टंकी में इसको ट्रांसफर कर लीजिए, और एक्स्ट्रा 100 लीटर पानी आप इसमें और मिला लीजिए। तो ये 200 लीटर का फार्मूला आपका रेडी हो जाता है। अब जितना आपको स्प्रे लग रहा है आप स्प्रे कर दीजिए। आपको लगता है मेरे को स्प्रे ही करना है तो आप स्प्रे कर दीजिए। अगर आपके पास ये बच भी जाता है तो 10-15 दिन तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। आप इसको कपड़ा ढक कर रख दीजिए। आप बाद में इसको स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कम मात्रा में ही मेरा स्प्रे होने वाला है और मेरे पास ये बच जाएगा और मैं पानी के माध्यम से जमीन में नहीं दे सकता हूं, तो आप आने वाले 15 दिन में इसका पुनः स्प्रे में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जमीन में चलाने के लिए आपने 100 लीटर का ये फार्मूला रेडी किया है, तो 100 लीटर आपको एक्स्ट्रा पानी मिलाना है और आप इसको जमीनी स्तर पर ड्रिप के माध्यम से या खुले पानी के द्वारा या बॉल खोल के टंकी सेट करके जब खुला पानी चलता है वैसे चला सकते हैं। और आप ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। प्लांट अगर आपके लगे हैं तो 2-2, 3-3 लीटर तक, अगर आपके बड़े प्लांट है, 2-3 साल के प्लांट है। 1 मिनट। ये अणु जल का फार्मूला है। अब इसके साथ हम क्या और यूज कर सकते हैं, ये तो क्या हो रहा है, भस्म रसायन। देखो अब मैं आपको बता दूं कि इससे क्या क्या फायदे होने वाले फसलों को। ये फार्मूला तो हम रेडी कर लेते हैं। भस्म रसायन से क्या होने वाला है, जो माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं, जिंक, सल्फर, बोरान, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये सब जो माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं जो कम मात्रा में प्लांट्स को लगते हैं या स्प्रे में लगते हैं, इससे इसकी पूर्ति हो जाती है। सुरपाल से क्या होता है, सुरपाल में सुपर ह्यूमस पोटेशियम है। इसमें 98% का सुपर ह्यूमस पोटेशियम है, जिससे प्लांट में एकदम से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। प्लांट के पत्ते धीरे धीरे चौड़े होना शुरू हो जाएंगे। ये इसके लिए यूज होता है। सड्रस या छाछ, सड्रस का यूज जो किया जाता है, आपकी जो भी फसल होती है उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए, या 6 प्रकार के जो रस पाए जाते हैं नेचर में या प्रकृति में, 6 प्रकार के रस है, वो हमारी फसलों में कैसे आए, हमारी सब्जी भाजी में, हमारे फ्रूट्स में, या हमारे जो भी बीज है उसमें कैसे इसका रस आ जाए, इसका टेस्ट अच्छा है फसलों में, ये उसके लिए सटरस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो छाछ या सटरस का जो यूज करते हैं वो एक बहुत अच्छा फंगीसाइड का काम भी करता है। इसमें फंगस को कंट्रोल करने वाले गुड बैक्टीरिया होते हैं सटरस में। ठीक है। अब बताया गया है जैव रसायन या केला। केला क्या है, केले में आपका पोटास भी पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है। इसके अलावा ये मित्र जीवाणुओं की कॉलोनी को डेवलप करने में या उसको मल्टीप्लाई करने में बहुत तेजी से काम करता है केला। तो जो भी हम जब इसमें भस्म रसायन डाल रहे हैं, सुरपाल डाल रहे हैं, छाछ डाल रहे हैं, छाछ में जो भी बैक्टीरिया है या जीवाणु जन्म डालने वाले जो बैक्टीरिया, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये तेजी से जो भी हम ये मटेरियल तैयार कर रहे हैं इसको फर्मेंट करके अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए तो इसका रिजल्ट इतने फास्ट है। आप जैसे इसका स्प्रे करेंगे 3-4 दिन में ही आपको स्प्रे के बाद रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। गुड़ का उपयोग क्यों किया जाता है, गुड़ चूंकि ग्लूकोज और सुक्रोज की पूर्ति करता है। टंकी में हम ग्लूकोज की व्यवस्था जीवाणु के लिए नहीं कर सकते हैं प्राकृतिक तौर से, तो हम इसमें गुड़ को उपयोग कराते हैं। गुड़ से क्या होता है, ये जीवाणुओं को मल्टीप्लाई करने में, उनके भोजन के रूप में, या जो भी पोषक तत्व है उसको बहुत तेजी से फर्मेंट करने में गुड़ हमारी मदद करता है। ये चीजें तो हो गई। अब इसके साथ और आपको लगता है कि भैया मैं फंगस की समस्या भी अगर मुझे दिख रही है, तो आप इसमें फफूंद भक्षक तरल को, फर्मेंट करा हुआ फफूंद भक्षक तरल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें 10 से 20 लीटर तक, 100 लीटर में फार्मूले में 10 से 20 लीटर तक फफूंद भक्षक तरल भी आप फर्मेंट करा हुआ इसमें मिला सकते हैं।
इसके अलावा अब आपको लगता है कि भैया इल्ली आ रही है, रस कीट आ रहे हैं, तो इसमें आप रामबाण प्लस रस कीटों के लिए, एनो बजरंग बाण इल्ली के लिए, या फिर बी प्लस एम प्लस जो हमारे रस कीट और इल्ली को खत्म करने के लिए जो बैक्टीरिया डेवलप करे हैं, उसका भी आप 10 से 20 लीटर तक इसमें आप मिला के एक साथ सिंगल स्प्रे कर सकते हो। तो ये जो बार बार आपको स्प्रे करना पड़ता है बहुत सारी चीजों का अलग अलग, वो आपका सिंगल स्प्रे में ही काम हो जाता है। इससे आप एक बार यूज करके देखिए, मेरे कहने पर आप एक बार आप यूज करें, आपको रिजल्ट ना मिले तो आप मुझे कॉल करें या आप ओपन फोरम में आप बोलिएगा कि जितेंद्र जी मजा नहीं आया फार्मूले में। ये एक बहुत अच्छा फार्मूला है। इसके अलावा आपको और अच्छा इसको डेवलप करना है तो आप बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी, 2 फुट नीचे की मिट्टी खोदिए और 1 से 2 किलो आप बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी भी आप उसमें डाल दीजिए। ये गुड बैक्टीरिया और तेजी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी फसलों में भी ये अवेलेबल फॉर्म में रेडी हो जाते हैं, ये भी मल्टीप्लाई होकर हमारे लिए काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छा फार्मूला है, आप लोग एक बार अवश्य यूज करें। आप इसका रिजल्ट देखें, हमने हजारों किसानों को स्प्रे के माध्यम से ही रिजल्ट दे दिया है इस फार्मूले से। तो अभी तक की चर्चा के हिसाब से अगर कोई सवाल आपके मन में है, अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं सर। एक एक करके आप माइक अनम्यूट करें, या कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बात माइक को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछ सकते हैं। हेलो सर। जी हाँ जी। सर नमस्कार सर, मेरा ये था, जो ये अणुजल है 100 लीटर जैसे बन जाता है। जी हाँ जी, तो उसमें जैसे 100 लीटर बन गया, तो जैसे ये स्प्रे करना है प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है। तो जैसे हाँ, 20 लीटर का पंप है, तो 100 लीटर में से 20 लीटर अगर उसमें डाल के स्प्रे हो जाए, उसमें एक्स्ट्रा पानी तो नहीं कुछ डालना? नहीं 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 नहीं, 100 लीटर तो ये प्योर मटेरियल तैयार हो गया आपका, ठीक है। हाँ जी। और 100 लीटर आपको एक्स्ट्रा पानी मिलाना है। हाँ जी, मैंने ना स्प्रे करनी है सर, हाँ जैसे हाँ, मैं समझ प्लांट पे। गया, मैं समझ गया, लेकिन ये प्योर स्प्रे है। अब आपको अगर स्प्रे करना है तो आप इसमें से 10 लीटर मटेरियल ये निकालिए और 10 लीटर आप नॉर्मल पानी मिला लीजिए। 20 लीटर का पंप है तो सीधा सीधा 50% का रेशो है स्प्रे में, ओके। है ना। और देखिए छान के दस करिएगा दस स्प्रे। लीटर जी, जैसे 10 लीटर ये सॉल्यूशन है और 10 लीटर पानी मिलाना है। नॉर्मल पानी, हाँ। जी जी। अब जैसे तो आपको कितने पता दिन? है, जैसे कमल जी आपको पता है कि आपका 100 लीटर में स्प्रे हो जाता है, तो जी। आप एक टंकी में सीधा 50 लीटर या फार्मूला निकाल लीजिए, 50 लीटर नॉर्मल पानी आप मिला लीजिए, एक जैसा डोज बनेगा। हिला हाँ लीजिए जी। अच्छे से और छान के इसको, क्योंकि क्या अगर हम इसको छान के उपयोग नहीं करेंगे ना तो भस्म रसायन में कुछ कण पाए जाते हैं, या हम मिट्टी यूज करने वाले हैं तो वो आपके नोजल को चोक ना करे। तो आप उसको 2-3 बार छान लीजिए, पूरा अर्क उसमें आ जाता है। और आप इसको ज्यादा बना के भी रखते हैं तो 15 दिन में आपको लगता है कि मैं 15 दिन में आज बना रहा हूँ, मेरे को 15 दिन बाद फिर यूज करना है, या 10 दिन या 12 दिन बाद मेरे को इसको रिपीट करना है, आपको फायदा दिख रहा है, तो आप इसको कपड़े से ढक कर रख दीजिए, कुछ नहीं होता है इसका, है ना। ये रिपीट जैसे 15 दिन के बाद रिपीट कर सकते हर हैं? 15 दिन में स्प्रे करो, आपको आप खुद बोल दोगे कि गजब का फार्मूला है। ओके। इसमें आप ठीक है सर। गोवर्धन खनिज खाद भी मिला सकते हैं 2 kg तक, ठीक है जी। है ना। गोवर्धन खनिज खाद में तो भी क्या होता है कि पूरे मिनरल्स है उसमें। ओके। ठीक है सर। और सर ये जैसे मैंने ना घर पे 50 लीटर पानी में 50 लीटर पानी में मैंने 5 केजी ना लेमन, जो मेरे ग्रीन लेमन थे, तो मैंने वो हाँ, करके ना उसमें डाल के, और ठीक है। 1 केजी गुड़, एक आओ, गुड़ फर्मेंटेशन के लिए, वो 3 महीने के लिए रख रखा है वो, पूरा ढक एयर के। टाइट कर दिया ना। हाँ, तो बीच में एयर 1-2 बार एयर खोल दीजिएगा, ऐसा ना हो कि वो ड्रम फूल जाए, क्योंकि उसमें साइट्रिक एसिड होता है ना, तो गैस बनती है जो हमारे नहीं सर, मैं खट्टे। 10 दिन के बाद ना उसको एक बार खोल के ना, उसको एक बार बस खोल देता हूँ। बस, नहीं नहीं, आप तो 10 दिन हल्का के से बाद। ढक्कन खोले, कुछ मत करो, आप हल्का से ढक्कन खोलो वापस एयर टाइट कर दो, कुछ नहीं होगा उसको। हाँ जी। सर वो फिर इसमें जैव रसायन में 1 लीटर यूज हो जाएगा, वो जैव रसायन है जो नहीं, ये उसमें। जैव रसायन में यूज नहीं होगा, क्योंकि जैव रसायन में जो हमको यूज करना है वो मीठे फलों का होगा। इसका जो आप जो खट्टा आपने बनाया है ना, ये आपका स्प्रे में हाँ जी। यूज होगा 2 ml प्रति लीटर। जो आप जो फ्लावरिंग स्टेज होती है कोई भी फसल की या प्लांटेशन हाँ की, जी। तो फ्लावरिंग स्टेज से पहले उसका 2 ml से 3 ml का आप स्प्रे करो।
जो आपने बनाया उसे उसे खट्टा जैव रसायन कहते हैं, जो नींबू से जी वो और आंवले अलग से से। ऐसे तैयार होता ओके। है ना। सेम और एक आपको सर मैं। मीठा, हाँ सेम आपको हाँ मीठा जी। तैयार करना है तो आपको केला, पपीता, कद्दू उससे बनाना है, वो मीठा जैव रसायन आप इसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, मीठी चीज लेना है, मीठे वाला फल। हाँ तो इसके लिए हमने इसलिए केला ऑप्शन में रखा है ना, हमने नींबू या हाँ। आंवला नहीं बताया, केला ही बताया है कि मीठा लगेगा वहां पर। और सर मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है इसका, ये जो एलोवेरा होता है। मैंने 30 लीटर पानी ले रखा है, हाँ उसमें 5 केजी एलोवेरा और 1 केजी गुड़। तो ठीक है। उसका क्या बेनिफिट मिलेगा एलोवेरा का? उसका ये कड़वे जैव रसायन में आएगा, नीम की निबोली, इसके बाद आपका एलोवेरा, इसके अलावा धतूरा, इसके अलावा आपका इसको क्या बोलते हैं अपना आक के पत्ते, ये सब कड़वे जैव हाँ रसायन जी। में आएंगे, ये कड़वे होते हैं। तो ये क्या होगा, जब हाँ भी जी। रज्जू से कीट आते हैं या थ्रिप्स का अटैक होता है, इल्ली का अटैक होता है, तो आप 3 ml तक का स्प्रे आप अमावस्या के एक दिन पहले करें इसका। ओके। है ना, ये रस चूसा कीट कभी आते हैं तो ये कड़वा कर देते हैं प्लांट के ऊपर। इस पे हाँ इससे जी। ज्यादा लेना नहीं है हमें, ज्यादा डालेंगे तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। इसका उपयोग मैक्सिमम तीन कितनी एम एल डोज? तक करना है। 3 ml पर लीटर? हाँ बस। ठीक है सर। और सर मुझे ना एक, जैसे नीम ऑयल होता है वो, जैसे घर पे तैयार करना है उसकी थोड़ा सा बता सकते हैं कि जैसे मान लो अगर 5 लीटर या 10 लीटर तैयार करना है घर पे, उसका क्या अब प्रोसेस है? अब देखो, नीम ऑयल का प्रोसेस तो एक्चुअली, क्योंकि ये तो एक मशीन में तैयार किया जाता है, इसको मैं उसको समझ के आपको मैं डिटेल शेयर कर दूंगा। ओके। है ना, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसको उसको उस तरीके से तैयार किया जाता है, उस टेम्परेचर पे कि उतना पीपीएम का निकलना चाहिए वो। ओके। है ना, हाँ उसका ऑयल जो है वो प्योर निकलना चाहिए। ओके। मशीन मतलब जिसमें निकाल रहे हो वो इतनी गर्म नहीं हो रही हो कि वो जला भी रही हो ऑयल को, उसके कंटेंट को खत्म कर रही हो। तो आप रेडीमेड भी ले सकते हो, अपना 10,000 पीपीएम का नॉर्मल बजरंग माल भी आता है, सोल पे अवेलेबल है। और नहीं तो नैनो बजरंग माल तो ओके। बेस्ट है नीम। ही। हाँ जी। हाँ ना, अपना ठीक नॉर्मल है सर। बजरंग माल भी आता है 10,000 पीपीएम का, सस्ता है वो, आप ले सकते ओके। हो। वो प्योर है, वो तैयार है, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर नीम की निबोली प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की ढूंढनी पड़ेगी। उसका पूरा ऑयल भी हाँ उस जी। तरीके मशीन में ही निकलता है वो, ऐसे अपन घर में तैयार नहीं कर हाँ जी। सकते कि उसको, थोड़ी मतलब मेहनत का काम है फिर वो, बस क्वालिटी अच्छी निकली बस। 1 1 केजी लीटर उसमें लिक्विड में है या फिर पाउडर है सर? लिक्विड, सब वो लिक्विड में आएगा। जो साउथ से मिले। वो लिक्विड है, सोल वन से लीटर लिक्विड में वन आएगा। लीटर का कितने का पड़ेगा? अब वो देख के बताना 1 लीटर पड़ेगा का। सोल की साइड पे। ओके। अप्रोक्सीमेट 1 लीटर का बजरंग बाण, एक मिनट होल्ड करना, मैं बता दे रहा हूँ आपको। बजरंग बाण आपका जो आ रहा है भाई साहब, अ, 50 किसी और का कोई भी सवाल है और? करीब 2300 रुपये समथिंग का आएगा 1 लीटर का प्योर। 23 होगा। हाँ पहुंच ठीक के है। घर पहुंच के। ठीक है सर, डोज क्या रहती है इसकी? 2 ml प्रति लीटर। ठीक है सर। जी जी। ठीक है। ओके जी। जी। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर जी नमस्ते। ये नमस्कार सर जी। हाँ सुमन जी बताएं। ये जैसे जीवाणु जल बनाते हैं सर, हाँ तो 2 लीटर जैसे मदर कल्चर निकाल दिया तो कितना पानी रखना है उसमें? देखिए, 2 लीटर जब आप जीवाणु मदर कल्चर आपका रेडी है और अब आपको जीवाणु जल तैयार करना है, ठीक है, तो ऐसे। 200 लीटर पानी में 2 लीटर मदर कल्चर डालना है, 2 केजी गुड़ डालना है, अच्छा। और 7 दिन के लिए कपड़े से ढककर फर्मेंट होने रख देना। 200 लीटर आपका जीवाणु जल तैयार हो जाता है। अच्छा अच्छा, सिर्फ 200 लीटर पानी और 2 ये मदर कल्चर है ना? हाँ 2 लीटर मदर कल्चर, 2 केजी गुड़। 2 kg गुड़, ठीक, हाँ ओके हाँ सर। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर जैसे अपन जीवाणु जल की जगह में सजीव जल ले सकते हैं क्या? मतलब सजीव जल आपका अणु जल में यूज करना चाह रहे हैं?
सजीव जल एक अलग अलग प्रक्रिया है, सजीव जल एक अलग प्रक्रिया है और जीवाणु जल एक अलग प्रक्रिया है। क्योंकि जी जीवाणु जल में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरान, कैल्शियम, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम सभी बैक्टीरिया एक साथ मिल जाते हैं, 118 प्रकार के और 1100 जी माइक्रो। जी हाँ भाई, अब आपने सपोज करो आपके खेत में सल्फर डाला, तो सल्फर का बैक्टीरिया आपके पास नहीं है तो वो सल्फर बेसी पड़ा रहेगा। आपने आयरन डाला, आयरन का बैक्टीरिया आपके खेत में नहीं है तो वो आयरन बेसी पड़ा रहेगा। उसको एवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पर्टिकुलर बैक्टीरिया लगता है। जी। तो इसमें सजीव जल जो बनाते हैं उसमें वो सब बैक्टीरिया नहीं रहते सर? नहीं नहीं, रहते हैं बैक्टीरिया, लेकिन 100% उसमें कितने प्रकार के बैक्टीरिया एग्जैक्ट डेवलप हुए हैं वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी लैब टेस्टिंग तो होती नहीं है सजीव जल की, जी जी है ना भाई। अब आपने जो गोबर यूज किया है, गोमूत्र यूज किया है, कुछ भी अगर, तो वो उसमें कितने प्रकार के 100% क्वालिटी वाले बैक्टीरिया है, वो डिपेंडेंसी होती है। सजीव जल एक बहुत अच्छा फार्मूला है। आप अलग जी से उसको यूज करें खेती की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए, बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप करने के लिए, लेकिन पर्टिकुलर आपको एक साथ सारे जीवाणु चाहिए हो क्वालिटी में, तो वो आपको कैप्सूल कल्चर किट के जरिए ही मिलेंगे। वो कैप्सूल कल्चर का उसका प्राइस क्या है सर, 100 में? सर कैप्सूल कल्चर के लिए अगर आप 2 से 3 एकड़ में खेती करते हैं तो वो 2835 रुपए में आपको आती है कैप्सूल कल्चर किट, जो 6 महीने से 7 महीने तक काम आ सकती है। बार बार उसको गुड़ पानी ऐड करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 एकड़ में आराम से खेती हो जाती है उससे। आप आराम से जैसे अगर 3-3 महीने की 2 फसल भी ले सकते हैं उसमें आराम से, 2 से 3 एकड़ की। तो ना के बराबर लागत है वो, मैं आपको बता दूं। जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतने बैक्टीरिया अलग अलग लेने जाओगे तो एक एक बैक्टीरिया की कीमत कुछ भी है। यहाँ पे 118 बैक्टीरिया और 1100 माइक्रो सिंगल डोज में मिल जा रहे हैं। जी। इसको कितने साल तक मल्टीप्लाई कर करके रख ये सकते हैं? 6 महीने तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा। अब छह इसको महीने में कितने? आप 3 एकड़ लगा लो, अगर 2835 रुपए की पहुंच के पड़ रही है, और आप 2 फसल लेते हो 3 महीने वाली, तो 3 छंग 18, मतलब आपने 3 फसल ले ली 3 एकड़ की, 6 डिवाइडेड बाय आपने इसको 6 किया, तो 472 रुपए प्रति एकड़ पड़ रही है 6 महीने में आपको लागत मात्र। जी। सर मेरा बहुत एक सस्ती है प्रश्न। वो। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो ज्यादा ही यूज होना है, जी और एक जी साथ इतने बैक्टीरिया मिल जाएंगे आपको। जी। जैसे बैक्टीरिया कल्चर जो जीवाणु जल है इसका यूज अपन 2 साल कंटिन्यू किए उसके बाद भी करना पड़ेगा? नहीं नहीं, जीवाणु जल तो एक ऐसा फार्मूला है, देखो या तो आप केमिकल मत डालो, जी तो ये यही बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया के साथ आपको सभी पोषक तत्व भी डालने पड़ेंगे। अब हो सकता है आप जीवाणु तो बहुत डाल रहे हो, लेकिन आपकी मिट्टी में आयरन ही नहीं है, आपकी मिट्टी में कैल्शियम ही नहीं है, आपकी मिट्टी में सल्फर ही नहीं है, आपकी मिट्टी में आपका नाइट्रोजन ही नहीं बचा है, फास्फोरस ही नहीं बचा है। अब आप मजदूर तो खड़े कर दे रहे हो, लेकिन मजदूर के खाने के लिए या उसको काम करने के लिए वो पोषक तत्व भी होना जरूरी है। उसके लिए जी हम जी बोलते हैं कि सबसे पहले किसान एक बार अपनी मिट्टी की जांच कराए। उससे एग्जैक्ट आपके रिपोर्ट में पता चल जाता है कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में आपकी उसमें अवेलेबल है। उसके बाद फिर हम पहले पोषक तत्व डालते हैं, उसके बाद हम फिर बैक्टीरिया डेवलप करते हैं। पहले कच्चा मटेरियल लाएंगे, उसके बाद ही तो मजदूर लाएंगे हम। मजदूर तो जी आके बैठ गए, वो तो अपने काम के लिए रेडी है, मटेरियल ही नहीं है हमारे पास। जी मटेरियल पहले डालें, उसके बाद फिर आप जीवाणु कॉलोनी को डेवलप करें। जी सर। थैंक यू सर। जी। किसी अन्य किसान साथी का कोई प्रश्न हो अभी तक पूछ सकते हैं। कोई और सवाल हो, कोई फसलों को लेकर, कोई डोज को लेकर। एक बात और है सर, ये जीवाणु जल अपन डायरेक्ट डाल सकते हैं क्या? हाँ, जीवाणु जल बिल्कुल डायरेक्ट डाल सकते हैं। जीवाणु जल चलाना यानी चाहिए महीने में एक बार, कम से कम 200 से 300 लीटर तक अगर आप बना के रख सकते हैं, तो 200 से 300 लीटर आप हर महीने चलाएं, कोई समस्या नहीं, उसका स्प्रे भी करें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। किसी किसान साथी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं और आगे। किसी भी किसान साथी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।
किसी और का कोई भी और सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज के लिए क्लोज करेंगे। हेलो सर। हाँ जी। सर जैसे इंसेक्टिसाइड ऑर्गेनिक साउल पे है कोई, जो इंसेक्टिसाइड हो, जो जैसे मान लो जिसकी हम स्प्रे कर सकते हैं प्लांट पे? नहीं नहीं, क्या हो रहा, मुझे थोड़ी कुछ समस्या बताएं। ऑर्गेनिक मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं ऑर्गेनिक कोई इंसेक्टिसाइड है? हाँ बिल्कुल है, मतलब क्या रस चूसक कीट आ रहे हैं या क्या है? हाँ जी। रस, ये जो पत्ते पत्ते को खा जाते हैं, जैसे अच्छा, प्लांट। मतलब नहीं तो काटने वाले बोल रहे हो कि रस चूसने वाले बोल रहे हो, ये बताओ। दो तरीके के कीट होते हैं, काटने एक वाले, काटने वाले हैं सर। काटने वाले। पत्तों तो को काट देते हैं। काटने वाले के लिए आप मिट्टी द्रव रसायन का भी स्प्रे करें। उसमें आप साथ में कैस्टर ऑयल मिलाएं। आप बरगद, दोबारा हाँ repeat करना हाँ, सर। बरगद बरगद या पीपल के नीचे की मट्टी ले लीजिए। हाँ जी। उसमें कैस्ट्रॉल ऑयल मिलाए, कैस्ट्रॉल ऑयल आता है, अरंडी का तेल बोलते हैं, ओके। है ना। इसको मिला के आप स्प्रे करो, ये चिपचिपा कर देता है। तो ये, इसके अलावा आप अपने पास जो आता है वो आप रामबाण और बजरंग दोनों एक एक ml मिला के आप इसका स्प्रे कर सकते हो साथ में। रामबाण नाम क्या और है? बजरंग रामबाण प्लस और नैनो बजरंग बजरंग बाण। एक एक ml का हेलो, स्प्रे करो। ठीक तो है ये सर। प्लांट के पत्तों को कड़वा कर देता है। अच्छा, और फिर मिट्टी के स्प्रे से क्या होता है, मार्केट में आपको गेरू मिलता है, आप समझते हैं गेरू जो लाल वाला आता है। हाँ जी, हाँ जी। 200 लीटर पानी में 2 से 3 केजी आप इसको घोलो, इसका भी स्प्रे करो। इसके ऊपर क्या होता है, पतली सी एक परत जम जाती है पत्तों के ऊपर उस पाउडर की, जब हम स्प्रे करते हैं सूखने के बाद। तो जब ये कीड़े पत्ते को काटने की कोशिश करते हैं ना, तो उनके मुंह में वो पाउडर आता है मिट्टी का। प्रॉपर तरीके से उसको फिर वो टेस्ट नहीं ले पाते, वो नहीं काटते का फिर। इन्फेक्शन ये test- जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी। सर जैसे अपन मतलब अभी ऑर्गेनिक करना चाह रहा है और पहले अपन वो कर रहे थे केमिकल केमिकल वाला, वाली, तो ठीक है। हाँ, तो उसको एकाएक को उसको पूरा कन्वर्ट होगा कि सिलो सिलो पहले नहीं, आधा आपकी डालें कि फसल फसल कौन सी है ये बताएं पहले, उस पर डिपेंड करता है। नहीं, फसल अपन को सरसों में से स्टार्ट करना है, कुछ अभी हाँ तो गेहूं हो की लेकिन जाएगा, टाइम है सर। पहली बार में ही यूज हो जाएगा। आप मान के चलिए करीब आपका मान के चलिए मिनिमम 1 एकड़ का 12 से 15 हजार के रुपए में खर्च आएगा आपका पहली बार में। अच्छा अगर अच्छा। सॉइल टेस्टिंग भी नहीं करा रहे हैं, हम हम्म कोई भी भूमि उपचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जनरल चीजें लगने वाली, हम्म नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर हम्म और चूसक कीटों के हम्म, लिए, ये सब मिला के आप 12 से 15 हजार रुपया मान के चलो 1 एकड़ का अच्छा एक खर्चा अच्छा। आएगा। कुछ आपको जैविक गुड़ हुआ, छाछ हुआ, ये आपको घरेलू व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं तो घरेलू जो आप बता देंगे वो कर लेंगे अपन, उसमें कोई दिक्कत हाँ नहीं बस है। ठीक है, बाकी जो सामान जो लगने वाला है, क्योंकि आप अब डीएपी यूरिया की जगह आपको कुछ तो डालना पड़ेगा। बिल्कुल डालना तो उसकी पड़ेगा। जगह उसकी जगह अपने बायो फर्टिलाइजर आते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में। नैनो नाइट्रोजन है, अच्छा। नैनो फास्फोरस है। डीएपी की जगह हमारा हम्म ओकेबी 2X आता है। नैनो पोटेशियम आता हम्म है, एनपीके 19 19 19 आता है। हम्म नैनो सल्फर आता है, हम्म। ये तो सब आता है। सरसों के लिए क्या बेनी सही रहेगा कि जो अपन इसका यूज करें? नहीं, आप कितने एकड़ से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप जैसा बोलेंगे तो फिर हम आपको प्रॉपर एक डोज बना के देंगे, ये चीजें इतनी मात्रा में लगने वाली है। तो यह अपना तो 1.5 2 2 एकड़ के समथिंग है। हाँ तो 2 एकड़ डेढ़ का। दो एकड़ मान लीजिए, दो, हाँ 2 एकड़। हाँ तो 2 एकड़ का हम आपको डोज बना के दे देंगे। हाँ हाँ। मतलब क्या एक और है ना, अपन वहां से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ कभी मतलब कोई फसल 20 25 साल से बुवाई ही नहीं है। मतलब खाली है, उसमें मतलब कोई केमिकल भी नहीं डाला है, ऐसा कहना चाहते हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल, उसमें मतलब 20 साल हाँ से तो कोई बिल्कुल, फसल ही बिल्कुल नहीं हो लगी। जाएगी। बढ़िया भी हो जाएगी। और वो हम्म। आपके पास गाय भैंस की व्यवस्था है, कंपोस्ट खाद मिल पाएगी आपके पास? हाँ, मैं है ना। बस बस वो ये लगेगी हमें, कंपोस्ट खाद, गुड़, छाछ, ये कुछ आइटम हमें लगेंगे बस मार्केट में। नहीं तो ये तो है अपने पास। हाँ तो बस। 7 8 भैंसे हैं और 3 ठैया गाय हाँ हैं। हाँ ठीक है ना। तो बस कंपोस्ट खाद मान लीजिए आप, एक ट्रॉली से हम्म दो 1.5 ट्रॉली तक अगर मिल जाए 1 एकड़ के लिए तो बढ़िया हो जाएगा। तो मतलब ये मानिए एक टिलाई में करीब 10 टन, 10 कुंटल आ जाते, 1 टन तो करीब हो ही गया होगा। हम्म। कितना तो लगेगा? और अच्छी हो जाएगी। आप हाँ चाहे 1 एकड़ या 2 एकड़ से आपको लगता है शुरुआत करो, आपको रिजल्ट शानदार देखने को मिलेगा। हाँ, वही है।
तो खाद तो अपने यहाँ है भी, और भैंसा चाहिए तो भैंसा भी मिल जाता है, तो उसकी नहीं तो कोई 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 दिक्कत दिक्कत नहीं। आप आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, वैसे मेरे पास है, फिर भी एक बार दे दीजिए ताकि नहीं। आपको है ना, दो आपका मिनट। आपके पास होगा, मेरा आप ही के नाम से है, देखिए। हाँ एक मिनट। 81 हाँ एट वन आपका टू नंबर जीरो बोलिए, 81। 812070 हाँ 4450। ठीक है मेरे पास है नंबर। हाँ, आपका होगा। ठीक है, मैं 2 एकड़ का आपको डोज बना के देता हूँ, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। है ना? हाँ और सर, अणु जल और जीवाणु जल इसका कब अपन को करना पड़ेगा? ये हर 15 दिन में करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ तो जब अपन पानी देंगे फसल को, जैसे अभी हाँ, पहले जब जब पानी जो देंगे, जो जब पानी देंगे जब चला दीजिए। और स्प्रे तो आप हर 15 दिन में भी करोगे तो कोई समस्या नहीं है, नुकसान नहीं है उसका। क्या सर, एक और है ना, थोड़ा सा अभी एक चीज की समस्या हो रही है जी कि अपने पास जो है वो बड़ा स्प्रे पंप नहीं है, ट्रैक्टर वाला। ठीक है। तो क्या है कि अब जैसे वो हाथ वाला है, तो फिर बंदे कहाँ तक स्प्रे करेंगे, है ना? नहीं अब स्प्रे तो फसल पे चाहे धान हो चाहे जी गेहूं हो, स्प्रे तो जब लगता है तो वो तो पूरे एकड़ में करना पड़ता है। अब कितने सर, लीटर वो पानी बात आपकी लगता है? सर, लेकिन बार बार हमारे यहाँ का जैसे किसान को बोलो बार बार, तो वो जो अधिया बटिया से अपन लगाए हैं आदमी, हम्म। तो वो किन्न मिन्न करते हैं कि अब अभी कर दिया, फिर कर दिया, नहीं नहीं, फिर। तो आप उसको पैसे दे रहे हो ना, फ्री में थोड़ी करवा रहे हो। सर, वो रहता है एक पार्टनरशिप में चलता काम, जैसे अपन बोल अच्छा। दे पार्टनरशिप। अब तो अब सरसों में जनरली कितना स्प्रे लेते हो आप? नहीं नहीं, वो अब उसका लिए जो अभी अपन करा रहे हैं उसमें कोई नहीं है, वो अपन अलग से आदमी रखेंगे, उसमें हाँ कोई ठीक है। पार्टनर नहीं रहेगा। अरे आपको तो रिजल्ट उस देखने को मिलेगा, आपको उत्पादन आएगा तो आप बेसी खुश हो जाएंगे। और आपको देख के नहीं नहीं सर, वो पता है, वो तो आपका मैं पता है करना है। और वो अभी तो चलो काम चल रहा है, अगले सीजन के लिए जब होगा गर्मियों के बाद, हाँ तो बरसात में जब बढ़ाएंगे तो उसको अपन पहले एक टैंक लेके रखेंगे, हाँ बस सीधा ठीक है। ट्रैक्टर वाला। बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। क्या उसमें फिर परेशानी नहीं रहती, कम में भी अच्छा स्प्रे हो जाता, हम्म। और लेबर कॉस्ट भी बच जाती है। जी जी जी। लेकिन फिलहाल तो बिल्कुल अभी सर। अपन काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, स्प्रे पंप के हाँ द्वारा करेंगे, जी जी जी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना सर, ओके ओके। हाँ हाँ, ओके ठीक है। सर। सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और सवाल तो नहीं किसी किसान साथी का? तन्मय जी क्लोज कर रहे हैं फिर आज का किसान संवाद। हाँ जी, हाँ जी, आज के लिए हम क्लोज करते हैं। ठीक है। थैंक यू जितेंद्र जी, सारे सवालों का जवाब देने के लिए, एंड बहुत से क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे समझाया आंसर्स। एंड आप सबका भी शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।